Hello everyone beta, how are you all? Hoping you are safe and your family is safe during this COVID pandemics. Welcome to the online platform of SMD विद्या मंदिर। तो बेटा हम लोग क्लास 9th का आज फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 9th में साइंस की एक ही बुक है, आप लोगों ने जैसा देखा है बेटा, उसमें क्या क्या है, उसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स और क्या नाम है, बायो भी है। तो फिजिक्स जो है जिसमें चैप्टर आएगा मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड और ठीक है, इन सभी चैप्टर का जो वेटेज आता है वो 27 मार्क्स का आता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री जो आती है अप्रॉक्सीमेटली 23 मार्क्स की आती है। फिर बायो जो आती है 20 मार्क्स की आती है। फिर एक आर इन्वायरमेंट करके है, वो आता है 4 मार्क्स का, 4 to 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का। और एक फूड से रिलेटेड चैप्टर आता है वो 3 मार्क्स। तो टोटल वेटेज कितना हो गया आपका, ये अगर आप काउंट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स का। हम लोग इसमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, मोशन। क्या नाम है, मोशन। तो अपनी बुक में आप चेक करना, ये शायद चैप्टर नंबर 8 या 10 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। तो सबसे पहली चीज़, मोशन होता क्या है। पहली चीज़, व्हाट इज मोशन। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सुबह सुबह लोग रनिंग कर रहे हैं, ये तो एक स्केट्स पे रनिंग कर रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर। अभी पढ़ेंगे सबके बारे में। घड़ी गोल गोल घूमती है, चक्कर काटती है, ठीक है, उसकी सुइयाँ, वो कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर। एक फुटबॉल 3D होता है, ये क्या है, ये 2D के लिए। किसके लिए, 2D के लिए कैसा हो गया, सर्कुलर। ये क्या हो गया, 3D। 2D मतलब क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशंस चाहिए। क्या चाहिए, 2 डायमेंशंस। अभी थोड़ी देर में सब कुछ आएगा बेटा समझ में। 2 डायमेंशंस, जैसे एक फुटबॉल घूम रही है तो वो कौन सा होगा, रोटेशनल। पेंडुलम, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। ये क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। सवाल आया तो फिर ये मोशन क्या होता है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है तो वो देखते हैं। तो फिजिक्स के अंदर, और उससे पहले हम फिजिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं बेटा। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। और बेटा हम क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, नेचर पढ़ते हैं फिजिक्स में। और क्या पढ़ते हैं, जो फिजिक्स में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो। जैसे एग्जांपल, नेचर क्या है, जब आप पैदा हुए थे तो इतने बड़े थे, अब धीरे धीरे करके आज आप 9th क्लास में आ गए तो आप 5 फीट के हो गए, 5.4 फीट के हो गए, 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट या 6 फीट के बराबर के हो गए। तो बचपन में आपकी मेजरमेंट के लिए एक स्केल लिया, उसमें आप कितने आ गए, 1 फीट से कम। 1 फीट तो हाँ 1 फीट के करीब हो गए, ठीक है, या थोड़ा उससे कम। अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है और आपकी एज बढ़ रही है, आपका क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो वो किसने मेजर करा कि हाइट बढ़ रही है, मीटर स्केल। किसने मेजर करा, मीटर स्केल। वो स्केल कहाँ से आया, फिजिक्स के अंदर से आया। अच्छा, क्या एक दिन में अपने आप लंबे हो जाते, नहीं है, स्लोली ग्रेजुअल नेचर का प्रोसेस है। तो ये होता है। और नेचर में होने वाली चीजें जो होती है वो क्या होती है, नेचुरल फिनोमेना। जैसे क्या है, डे के बाद में क्या आ जाता है बच्चे, नाइट आती है। डे के बाद में क्या आता है, नाइट आता है। क्यों आता है, क्योंकि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रिवॉल्व करती है। क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इस खातिर से डे और नाइट आते हैं। समझ में आया नहीं आया। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये कहानी आगे कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करते हैं, इसलिए डे और नाइट होता है। ऐसे क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं। क्या आते हैं अपने पास में, सीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स। क्यों आते हैं, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है नेचर में और नेचुरल फिनोमेना, वो क्या है, वो कहलाती है फिजिक्स। ये हम पढ़ेंगे। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही है वो सब कहाँ आती है, फिजिक्स में। और उसके अंदर हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, मोशन। उसका नाम क्या है, मोशन। अब मोशन क्या होता है, मोशन बेसिकली 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला शब्द होता है, इसके अंदर आता है टी, दूसरा शब्द इसके अंदर आता है पी, और तीसरा शब्द इसके अंदर आता है एस। आप कहोगे टी क्या होता है, तो टी का मतलब होता है बेटा टाइम, पी का मतलब होता है पोजीशन, और एस का मतलब होता है सराउंडिंग्स। एस का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स। जो भी आपके आस पड़ोस में हो रहा है, सराउंडिंग्स में हो रहा है वो। अगर किसी बॉडी का टाइम भी चेंज हो, पोजीशन भी चेंज हो और सराउंडिंग्स भी चेंज हो, तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। वो बॉडी किस में कहलाएगी, मोशन में। जरा इसको समझते हैं, मैं लिख रहा हूं इसको कि क्या होता है मोशन, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बॉडी का क्या चेंज हो, इफ अ बॉडी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, मोशन। और मोशन के हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन बनी इसकी। थोड़ी सी पेन को मैं ठीक कर लूँ। हाँ
तो मोशन का क्या हुआ, मोशन में तीन चीजें हैं, टाइम है, पोजीशन है और सराउंडिंग है। तो टी मतलब क्या था अभी आपने पढ़ा, टाइम, पी मतलब क्या था अभी आपने पढ़ा, पोजीशन, और एस मतलब क्या है भाई, सराउंडिंग्स। क्या है, सराउंडिंग्स। तो क्या डेफिनेशन आ गई, if a body changes its position with the passage of time with respect to the surroundings, with respect to the what, surrounding। क्या डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी चेंजेस, अगर एक बॉडी क्या करती है, चेंज करती है, अगर एक बॉडी क्या करती है, चेंज करती है, किसको चेंज करती है, अपनी पोजीशन को, किसके पैसेस के साथ, किसको रोक नहीं सकते हो आप, टाइम को, और किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो बॉडी किसमें कहलाएगी, मोशन में। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल, अगर स्कूल के दिन खुले हुए होते तो आप क्या होते, आप, ये आपका क्या है, होम है, ये आपका क्या है, होम है, और ये रोड है, ठीक है। यहां पर क्या आती बेटा, स्कूल बस आती, यहां पर क्या आती, स्कूल बस आती, और इसके अंदर आप बैठ जाते, ठीक है, ऐसे करके और भी बच्चे बैठ जाते। मान लीजिए जब आप घर से निकलते उस समय टाइम होता है 7:30 AM, और घर का आस पड़ोस की सराउंडिंग्स क्या है, डिफरेंट, यहां पर सराउंडिंग्स क्या है, डिफरेंट, खेत है और लोगों के घर है, और आप SMD विद्या मंदिर पहुंचते, कहां पहुंचते, SMD विद्या मंदिर पहुंचते, तो क्या होती, तो सिस्टम क्या चेंज हो जाता। तो जब आप SMD विद्या मंदिर पहुंचते हैं तो उस समय की सिचुएशंस क्या हैं, अलग हैं। यहां पर क्या है, SMD पहुंचे, यहां पर पहुंचते समय टाइम कितना हो गया, 8 AM हो गया, तो टाइम कितना लैप हो गया, आधे घंटे का। क्या सराउंडिंग्स चेंज हुई, SMD की सराउंडिंग्स क्या है, डिफरेंट है, और घर की सराउंडिंग अलग है, तो क्या चेंज हो रहा, और क्या पोजीशन चेंज होगी। बस में आराम से बैठ के आ सकते थे या खड़े होकर आ सकते थे, पता नहीं क्या सिचुएशन थी, लेकिन स्कूल में तो सिटिंग चेयर मिलेगी, तो पोजीशन क्या होगी, अलग होगी। तो टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, और सराउंडिंग भी चेंज हो रही है। ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। थोड़ा सा हटते हैं, आगे आ गया भैया, फिर रेस्ट क्या होता है, अगली क्या चीज होती है, रेस्ट। मोशन के बाद अगली क्या चीज होती है, रेस्ट। रेस्ट में भी यही तीन चीजें होती हैं, एक होता है टाइम, एक होता है पोजीशन, और एक क्या होता है, सराउंडिंग। इसमें टाइम जो चेंज होगा, सराउंडिंग और पोजीशन चेंज नहीं होंगी। क्या चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, और सराउंडिंग और पोजीशन चेंज नहीं होंगी। जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, किसकी सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन चल रही है। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि आपको अपने घर के बाहर नहीं निकलना है, तो ये आपका होम है, ये आपका क्या है भैया, होम है। इसके अंदर आप हैं, यहां पर आपके पिताजी हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर आपकी माताजी हैं, ठीक है, थोड़ी माताजी बड़ी हो गई, गलत हो गया, छोटा कर लेते हैं हाइट में, ठीक है, और ये क्या हो गई, माताजी हो गई। तो ये कौन हो गया, ये तो हो गए फादर, ये कौन हो गई, मदर, और ये कौन हो गया, स्टूडेंट, यानी ये कौन हो गया, चाइल्ड हो गया। तो घर में 3 लोगों की फैमिली है, कोविड की सिचुएशन है, तो फादर क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। फादर क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम होम। अगर मान लीजिए MNC में है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है। मदर क्या है, अपनी हाउस वाइफ है, क्या है, मदर अपनी हाउस वाइफ है। और स्टूडेंट क्या करेगा, ऑनलाइन क्लास लेगा, क्या लेगा, ऑनलाइन क्लास लेगा। इस परिस्थिति में बताइए, क्या आप घर के बाहर जाएंगे, आंसर है नहीं, घर के बाहर जाएंगे। तो इन द मॉर्निंग क्या हो रहा है, बात क्या कर रहे हैं, जरा देखिए, सराउंडिंग्स क्या है, सराउंडिंग क्या है, होम हमेशा। दूसरा पोजीशन, जो आपके घर में जैसा आप बैठ के पढ़ रहे हैं, बैठ के, लेट के पढ़ रहे हैं, लेट, पोजीशन भी कैसी रहेगी, घर के अंदर सेम ही रहेगी। और टाइमिंग क्या हो रहा है, देखिए, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, और इवनिंग टू व्हाट, नाइट। तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है बच्चे, पोजीशन और सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है। तो आप कहां पर हैं, रेस्ट में। तो क्या डेफिनेशन हो गई, इसी चीज को बहुत प्यार से देखो, बस क्या लगा दो, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सराउंडिंग। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लें, चलिए इसकी डेफिनेशन भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं।
तो अगली स्लाइड में हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन देखें तो क्या आएगी भाई रेस्ट की डेफिनेशन? इफ अ बॉडी डज नॉट, इफ अ बॉडी डज नॉट, सिर्फ एक चीज आ गई, क्या आ गई? डज नॉट। क्या एक शब्द आ गया अपने पास में? डज नॉट, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with the passage of time with respect to, शॉर्ट में लिख दिया WRT, मतलब क्या होता है? with respect to its surroundings, its what? सराउंडिंग। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। तो हमने दो चीजें देखी। हमने क्या देखा अभी तक फिजिक्स में? मोशन के अंदर हमने पहली चीज क्या देखी भैया कि मोशन के अंदर, या मोशन के अंदर, अच्छा ये मोशन कहाँ से आया है? ये मैकेनिक्स से आया है। कहाँ से आया है? ये मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। तो इसके अंदर हमने देखा एक मोशन और एक हमने क्या देखा? रेस्ट। वैसे मैकेनिक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इस मोशन में क्या होता है? एक टी होता है, एक पी होता है और एक क्या होता है? एस। इसमें भी क्या होता है? एक टी होता है, एक पी होता है और एक क्या होता है? एस। इसमें टी भी चेंज होता है, पी भी चेंज होता है, एस भी चेंज होता है। इसमें टी चेंज होता है और पी और एस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे देखते हैं आफ्टर दैट। तो व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग मोशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होती है डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में, वो देखिए। तो क्या लिखा हुआ है? मोशन, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, ठीक है, ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सराउंडिंग। अच्छा, मोशन क्या करता है? अगर मोशन कहीं हो रहा होगा तो आपको मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया था, आप अपने घर से चलते हैं और स्कूल आते हैं तो क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस। क्या कवर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। किसके साथ में? टाइम के साथ में। तो क्या कवर कर रहे हो? डिस्टेंस मूव कर रहे हो या कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट। ये काम करता है। डिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। अभी डिस्क्राइब करता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले कुछ और देखते हैं स्लाइड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोशन के। जैसे क्या है भाई, ये बुलेट ट्रेन है। ये कौन सी ट्रेन है? बुलेट ट्रेन है, जो किस स्पीड से चलती है? 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। देखा है क्या? ये कार है। कार क्या करती है? मोशन करती है, कभी सर्कुलर मोशन, कभी कैसा, जैसा टर्न है उसके हिसाब से। यहां पर एक बॉल है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर से बॉल नीचे, फिसल पट्टी वाला झूला देखा नहीं देखा है? नीचे गिरते हैं, तो ये भी मोशन हो गया। और देखते हैं, फिर अभी जाएंगे उस पर। फिर मोशन के कुछ प्रकार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मोशन के कुछ टाइप्स। क्या आ जाते हैं? मोशन के कुछ टाइप्स। मोशन का मतलब क्या होता है? टी, पी और एस। याद रखना, तीनों चीजें क्या होती हैं? चेंज। पहला जो मोशन होता है वो क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। क्या मतलब वो पीरियोडिक मोशन में? अ बॉडी विच रिपीट्स इटसेल्फ इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अगला क्या हो गया? कर्वीलिनियर मोशन। मतलब आपने एक बॉल को यहां से फेंका और ये बॉल इन सभी के खोपड़ी के ऊपर से, मतलब सर के ऊपर से यहां आ गई। अरे बात समझ में आया नहीं? कैच कैच खेलते हैं, बॉल फेंको और यहां चला जाए। ये लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या है? पेंडुलम। ये कौन है भैया? पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या होती है? ये टिक टिक करती है, इधर से इधर, इधर से इधर। घर में होती है नहीं होती है? ये ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसको बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है। फिर ये सर्कुलर, गाड़ी का पहिया गोल गोल घूमता है, तो ये क्या है? कार व्हील है। तो सर्कुलर मोशन। एक ट्रांसलेटरी मोशन, यहां से आप इस तरीके से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन। कुछ टाइप के बेटा ये मोशंस थे जो आप याद रखें। अब अगली चीज, अभी हम मोशन ही पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे नहीं आए। मोशन देखिए। अब क्या सवाल आता है, क्या इस दुनिया में कोई भी बॉडी कंप्लीटली मोशन में, मतलब हर समय मोशन रह सकती है या हर समय रेस्ट पे रह सकती है? तो क्वेश्चन क्या है? डज अ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन परफेक्टली? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये एब्सोल्युटली, तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल हो सकता है? एब्सोल्युटली। तो जरा देखो, एक एग्जाम्पल है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एस सी वर्मा साहब का एग्जाम्पल है।
SC वर्मा साहब का, आप 11th क्लास की बुक में पाओगे, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की किताब में पाओगे, या आप फाउंडेशन ऑफ साइंस, आप स्कूल आएंगे तो हम आपको किताब लगवाएंगे फाउंडेशन ऑफ साइंस, मैंने बताया था, बहुत बढ़िया किताब है अपनी, उसमें से पढ़ेंगे। आपकी क्लास नहीं ले पाया था मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी। तो इसमें क्या है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन पे मैं क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, ये मैं हूं, और मैं क्या हूं, एक थीफ हूं। ठीक मतलब जानते हो, चोर। और ये बढ़िया रिच लोग अंदर बैठे हैं, देखिए ये मैडम बैठी हैं, ये सर बैठे हैं, ये सारी चीजें। अब मोबाइल पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ रेलगाड़ी चलने का। अभी रेलगाड़ी भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट में हूँ, सबके सब कहाँ रुके हुए हैं। तो देखिए मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन कहाँ पर है, रेस्ट में है, ठीक है, और इनके रिस्पेक्ट में मैं कहाँ पर हूँ, रेस्ट में। अब ट्रेन एग्जाम्पल मैं दिखा नहीं सकता, एग्जाम्पल मैं ट्रेन के अंदर आ गया और ट्रेन क्या करने लगी, मूव करने लगी v वेलोसिटी से। देखो क्या होगा, ये सब के सब लोगों के रिस्पेक्ट में हम किस में हो जाएंगे, मोशन में, ठीक है, और हमारे रिस्पेक्ट में सब लोग किसमें हो जाएंगे, मोशन में, और मैं और बाकी जो लोग ट्रेन के अंदर हैं हम सब किसमें हो जाएंगे, रेस्ट में। तो इसका मतलब बेटा रेस्ट और मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के लिए। इसको थोड़ा सा और अच्छा समझते हैं और बढ़िया समझते हैं। ये एग्जाम्पल देखो क्या है, आप बस के अंदर बैठे हैं, आप किसके अंदर बैठे हैं, ये बस है और बस चल रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पेड़ क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पेड़ तो मोशन में होता नहीं, पेड़ कहाँ रहता है, रेस्ट में रहता है। और आप चल रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में ये आदमी किसमें है, रेस्ट पे, ये आदमी किसमें है, रेस्ट पे, ये भी किसमें है, रेस्ट पे। भले आपकी बस चल रही है, आप बात समझ में आई नहीं आई। तो अगर आप बस के अंदर चले गए तो सब लोग किसके अंदर हो गए, रेस्ट में, और अगर आप बस के बाहर आ गए तो सब लोग किसमें हो गए, मोशन में। तो डिपेंड करता है, इस दुनिया में ना ही कोई चीज पूरी तरीके से रेस्ट पे है और ना ही कोई चीज पूरी तरीके से कहां पर है, मोशन पे। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर बस के अंदर है, इनसाइड द बस, तो बस भले ही चल रही है, बस के सभी लोग किस पे होंगे, रेस्ट में। और ऑब्जर्वर बस के कहां आ गया, बाहर आ गया, तो बस चल रही है तो उसके अंदर के सभी लोग किसमें हो जाएंगे, मोशन। तो डिपेंड्स ओवर व्हाट, द ऑब्जर्वर, वेदर द बॉडी इज एट व्हाट, रेस्ट, वेदर द बॉडी इज व्हाट, मोशन। तो इससे एक बड़ा बढ़िया आंसर मिला कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। इस दुनिया में ना ही कोई चीज पूरी तरीके से रेस्ट पे है, ना ही कोई चीज पूरी तरीके से मोशन में है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। अगली चीज देखते हैं। अब अगली चीज आती है अपने पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया डिस्टेंस के बारे में। देखते हैं तो व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, छोटी सी डेफिनेशन डिस्टेंस की, सिंपल सी डेफिनेशन, और वो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है पाथ लेंथ। क्या डेफिनेशन होती है, पाथ लेंथ। अब क्या मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आपको यहां से जाना है, कहां जाना है ये नहीं बताया, सिर्फ आपको यहां से जाना है, तो आप जाने के लिए आपको रास्ता तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है नीचे सामने समुद्र है और आपसे कहूं जाना है, डूब जाओगे, स्विमिंग नहीं आती तो जाने के लिए क्या होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाथ, रास्ता। और उस पाथ पे आप चल रहे हो तो कोई ना कोई लेंथ कवर कर रहे हो, इसलिए क्या डेफिनेशन हो गई इसकी, पाथ लेंथ। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये ए है और ये पॉइंट क्या हो गया, बी। इस समय आप अपने घर में हैं, तो ये आपका रूम है, ये आपका क्या है भैया, रूम है। और ये क्या है, आपके घर का छत है। थोड़ा ऊपर बना दूं, ये क्या है अपने पास में, ये तो पूरा क्या हो गया, आपका हाउस हो गया। ऐसे करके क्या बना दिया हमने, ये हाउस बना दिया। और ये इस हाउस के अंदर ये क्या हो गया, ए, इसको हम कहेंगे रूम। ठीक है, और मुझे यहाँ बी पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, अगर हवा में थोड़ा ना उड़ के चला जाऊंगा, यहां पर क्या बनी होंगी, स्टेयर्स बनी होंगी। तो मैं यहां से चलना शुरू करूंगा ऐसे करके, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे करके, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे करके, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे करके, फिर यहां फाइनली पहुंच जाऊंगा। तो मैंने क्या कवर करा, मैंने कुछ ना कुछ पाथ कवर करा, नहीं करा, लेंथ कवर करी नहीं करी, और ये रास्ता था, इससे गया, ऐसे थोड़ा डायरेक्ट यहां से आप पहुंच गए। तो समझ में आई बात। तो व्हाट इज डिस्टेंस, पाथ लेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये क्या है, होम का एग्जाम्पल था। एसआई यूनिट क्या होती है भाई इसकी, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, क्या होती है, मीटर। ये कैसी क्वांटिटी होता है, आंसर है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है।
ठीक है, क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक वेक्टर, एक और होती है टेंसर, वो बड़े क्लास में मिलेगा। हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में बेटा। फिजिक्स में क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक फिजिकल क्वांटिटी, आप एक फिजिकल क्वांटिटी। तो दुनिया सब चीज किससे बनी हुई? फिजिकल क्वांटिटीज बनी हुई। और ये फिजिकल क्वांटिटी एक कैसी होती है? स्केलर इन नेचर, 11th में अच्छे से पढ़ोगे। और एक कैसी होती है? वेक्टर। एक और भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर। आपको सिर्फ इन दोनों से मतलब है। स्केलर वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ना हो। वेक्टर वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, कॉमा डायरेक्शन भी होता है, एंड ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशंस। ये आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशन। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। क्यों? अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैंने कहा ए और बी है, तो ए का वेट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेट के बारे में। तो इसने कहा 50 kg और बी ने कहा 60 kg। तो बेटा ये जो 50 है, ये जो 60 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब समझ में आया नहीं आया? तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यूनिट तो होना कंपलसरी है। और अगर मैं कह दूं कि डायरेक्शन भी लगा दूं इसमें, 50 kg डाउनवर्ड्स, अंदर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या निकल गया अपने पास में? डिस्टेंस। अगला